इंडिया टीवी सीएनएक्स एग्जिट पोल के नतीजों के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी के नेतृत्व वाली गठबंधन नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी एनडीए को साउथ के राज्यों में बम्पर फायदा होता दिख रहा है। एनडीए को साउथ के राज्यों में 57 से 65 सीटें मिल सकती हैं। इसके अलावा बीजेपी केरल और तमिलनाडु जैसे राज्यों में अपना खाता भी खोल सकती है। अगर एग्जिट पोल नतीजों में बदलते हैं तो जाहिर है बीजेपी के लिए ये एक बड़ी कामयाबी होगी। दक्षिण भारत इंडिया गठबंधन का मजबूत गढ़ माना जाता है। ऐसे में बीजेपी की बढ़त चौंकाने वाली है, लेकिन सब कुछ रातों रात नहीं हुआ। चलिए जानते हैं कैसे बीजेपी ने किया साउथ प्लान पर पूरा फोकस। पीएम मोदी का ताबड़तोड़ साउथ दौरा। पीएम मोदी ने 2014 के बाद साउथ पर फोकस किया, लगातार दक्षिण राज्यों के दौरे किए और पिछले 10 सालों में दक्षिण राज्य के जो दौरे किए पीएम मोदी ने वो 145 से ज्यादा हैं। आधिकारिक और अनाधिकारिक यात्राएं इसमें शामिल हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुल मिलाकर 356 साउथ के कार्यक्रमों में हिस्सा लिया है। अगली बड़ी वजह है कैडर मजबूत करना। सारे दक्षिण राज्यों में प्रभावशाली नेताओं को साथ लाने की कोशिश की है बीजेपी ने। तमिलनाडु में एआईएडीएमके और दूसरी पार्टियों के कई पूर्व विधायकों और पूर्व सांसदों का बीजेपी में शामिल होना और केरल में पूर्व सीएम ए.के. एंटनी के बेटे अनिल एंटनी के करुणाकरण की बेटी पद्मजा वेणुगोपाल का पार्टी में आना इस रणनीति का हिस्सा था। गठबंधन का गणित। बीजेपी ने गठबंधन की राजनीति को प्राथमिकता दी। आंध्र प्रदेश में बीजेपी चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी और पवन कल्याण की जनसेना से गठबंधन कर उतरी, तो तमिलनाडु और केरल में भी छोटे छोटे पॉकेट में खूब अच्छा प्रभाव रखने वाली तमाम छोटी छोटी पार्टियों से गठबंधन किया। करप्शन कल्चर को बीजेपी ने एक बड़ा मुद्दा बनाया साउथ में। दरअसल भ्रष्टाचार का मुद्दा बीजेपी लगातार उठाती रही। तमिलनाडु में अन्नामलाई ने स्टालिन सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। पीएम मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में काशी तमिल समागम जैसे कार्यक्रम आयोजित कराए। ये कल्चरल रिलेशन पार्टी के खूब काम आया इन चुनावों में। बड़े नेताओं पर दाव लगाया बीजेपी ने दक्षिण की मुश्किल पिच पर केंद्रीय मंत्रियों और बड़े नेताओं को भी उतारा। केरल की ही बात करें तो जिस राज्य में पार्टी कभी भी खाता नहीं खोल सकी, उस राज्य से 2 केंद्रीय मंत्रियों को बीजेपी ने मैदान में उतार दिया। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर और वी मुरलीधरन के अलावा अभिनेता से नेता बने सुरेश गोपी को भी बीजेपी ने केरल से लोकसभा चुनाव लड़ाया है। तो ये वो तमाम रीजंस हैं, वजह हैं जिनके कारण बीजेपी साउथ में मजबूत होती दिख रही है। कम से कम एग्जिट पोल्स तो यही बताते हैं। कल आने वाले हैं नतीजे। इन नतीजों में क्या एग्जिट पोल सही साबित होंगे ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन फिलहाल खबर यह है कि साउथ जो है वो बीजेपी का मजबूत गढ़ बन सकता है। बीजेपी की स्थिति बहुत बेहतर हो सकती है साउथ में। ये खबर कैसी लगी आपको, हमें कमेंट बॉक्स के जरिए जरूर बताइए। इस तरह की तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इंडिया टीवी।